कि राज्य सरकार मदरसा संशोधन एक्ट करने के लिए जा रही है। आज उस पर ही बात करेंगे। साथ ही जो भारत सरकार से एक पत्र 9 दिसंबर को जारी हुआ था, उसके ताल्लुक से भी आज बात करेंगे। दूसरी एक अहम चीज, उसी के साथ एक और पत्र भारत सरकार से राज्य को आया है, वो क्या है उस संबंध में भी आज बात करेंगे साथियों। क्या आधुनिकीकरण योजना का लाभ आगे चल के कितना मिल पाएगा, उस पर भी आज बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे साथियों, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मदरसा एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उसको मानकों को तय करने के लिए, उसके कुछ प्रावधानों को हटाने के लिए राज्य सरकार संशोधन एक्ट करने के लिए जा रही है साथियों। काफी टीचर्स के फोन आए इस ताल्लुक से कि सर, इस एक्ट से मदरसा आधुनिकीकरण का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए। साथियों, कल मैंने 2 चीजें महत्वपूर्ण बताई थी। एक, जब मदरसा एक्ट में संशोधन हो जाएगा और पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद वो कैबिनेट में रखा जाएगा, और उसके बाद नियमावली वर्ष 2016 और 23 में फिर संशोधन होगा, और संशोधन का आधार मदरसा अमेंडमेंट बिल के जरिए होगा। अगर आज अमेंडमेंट बिल में, आज मदरसा बोर्ड में अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं हुई, तो कल को नियमावली में भी हमें जगह नहीं मिलेगी साथियों। साथियों, इसके कई अहम बिंदु जो हमने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के अल्पसंख्यक मंत्रियों को अवगत कराया, वो सबसे पहली लाइन सुझाव और अमेंडमेंट के जरिए ये रखा कि सबसे पहले इसमें जो मदरसा बोर्ड है उसको शिक्षा परिषद घोषित किया जाए। दूसरी अहम चीज, जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन होता है मजहबी तौर पर या भाषा के तौर पर रखा जाता है, उसकी जगह एक आईएएस अधिकारी नियुक्त हो, ताकि मॉडर्न शिक्षा समस्त शिक्षा को इंट्रोड्यूस कर सके, उसमें सुधार ला सके, और एक नियामक रूप से बिना भेदभाव के कार्य कर सके। तीसरी एक अहम चीज, समस्त नियुक्तियां आयोग द्वारा की जाएं, ताकि पारदर्शिता और ईमानदारी से साथ शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। राइट टू एजुकेशन के तहत अनिवार्य शिक्षा और बुनियादी शिक्षा मिल सके। साथियों, हमारी पूरी टीम इस पर लग चुकी है, और यह हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे इसमें शामिल होंगे। लेकिन हमारी जो मांग है, जो लगातार पिछले कई महीनों से हम करते आ रहे हैं, कि इस बिल के जरिए जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा दाखिल कर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की स्कीम 1993-94 मदरसा आधुनिकीकरण योजना का जिक्र किया, उल्लेख किया, वही चीज हम इस अमेंडमेंट बिल के जरिए लाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। कि 1993-94 की स्कीम को, जो पूर्व में भारत सरकार से चलती आ रही थी, 1993-94 से उसका उल्लेख किया जाए, उसका विवरण उसमें खोला जाए,
ताकि आने वाली सेवा नियमावली में जब संशोधन हो तो पुराने टीचरों को उसमें वरीयता मिले। साथियों हमारी पूरी टीम इस पर लग चुकी है और मुझे उम्मीद है कि सारे मदरसा के साथ कोई भी भेदभाव अब नहीं होगा, सब एक समान रूपी देखे जाएंगे और मॉडर्न शिक्षा जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको कंपलसरी मानते हुए इस एक्ट में हमने वो बात मुख्य रखी है। साथियों जब एक्ट में ही हमें जगह नहीं मिलेगी, जब उसका उल्लेख ही हमारा नहीं होगा, तो सेवा नियमावली में भी हम इसमें रह जाएंगे। साथियों आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि जो हमारा पूरा पैनल सदस्य, हमारी पूरी टीम लग चुकी है, उसमें दुआ कीजिए और पूरी कोशिश है हमारी इस एक्ट के जरिए एक पारदर्शिता लाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए कि एक राज्य की सरकार की जिम्मेदारी और एक हमारी भी ये जिम्मेदारी है जो इसमें पारदर्शिता लाने का काम करे। साथियों अगर मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उल्लेख, इसका विवरण इस एक्ट के जरिए हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथियों दूसरी एक अहम चीज साथियों बता दूं आपको, 9 दिसंबर को भारत सरकार से एक पत्र जारी हुआ और उससे पहले 17 अक्टूबर 2023 को एक पत्र जारी हुआ जिसमें यह लिखा था कि भारत सरकार से चलने वाली योजना 21-22 के लिए अनुमोदन है। उसके बाद 9 दिसंबर 2024 को एक पत्र जारी होता है, इसमें लिखा होता है जो 21-22 तक योजना थी मदरसा आधुनिकीकरण योजना, उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है। साथियों लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो अहम आज तक किसी को नहीं मालूम। साथियों उस पत्र के साथ साथ अन्य राज्यों को और उत्तर प्रदेश सहित एक और पत्र जारी हुआ जिसका पत्र हमें बिहार सरकार से प्राप्त हुआ, जिसमें उस पत्र में यह उल्लेख है कि अगर बिहार सरकार चाहे तो इस योजना को अपने स्तर से चला सकती है। ऐसे ही एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्राप्त हुआ है साथियों, जिसमें लिखा है साफ साफ अगर राज्य सरकार चाहे तो इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, इसका कार्यान्वयन कर सकती है, इस योजना को अपने स्तर से चला सकती है। साथियों जिन्हें जानकारी होती है कानून की या लीगल की, वही काम आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों और जिन्हें एबीसीडी का कोई ज्ञान नहीं होता वो कानून की या कानून की किसी डिग्री को नहीं समझ पाते। कोर्ट में एक पॉइंट पर मुकदमा बदल जाता है। साथियों आप लोगों से दुआ के तो खास से साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर 22,000 मदरसा टीचर तक पहुंचे और हमारा लिए दुआ कीजिए। मैं आपसे भीड़ तंत्र नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई कागज नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मांग रहा, सिर्फ आपसे दुआ की दरखास्त है। जो मिशन और जो विजन जिनका तय नहीं होता वो दर दर भटकते हैं साथियों, और हमारा मिशन भी है और विजन भी है कि हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। साथियों आज उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट में अगर संशोधन हो रहा तो जो आपसे मैंने 3 माह आपको बताई थी, आज ये चीज भी सत्य साबित हो रही है, ये सच साबित हो रही है साथियों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे इसमें शामिल हम कराएंगे और साथ ही साथ इस आधुनिकीकरण योजना का भी उल्लेख इसमें कराएंगे। आप लोगों से दुआ की